अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हमारे पास टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन। क्या है? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर किस बारे में है कि आज हम एक कर्व जो है, एक ग्राफ है जिसको ड्रा भी करेंगे और उसको समझेंगे, और जिसमें वो सारी बातें जो हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की अफिनिटी को लेकर, तो उन सारी बातों को तकरीबन एक ग्राफ में शो किया जाता है कि अगर ये ग्राफ हमारे जहन में रह जाए तो वो सारी बातें, वो पार्शियल प्रेशर कितना होगा, तो सैचुरेशन कितनी होगी, वो सारी ब्ला ब्ला जो है वो सारी इस ग्राफ में कवर हो जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास एक ग्राफ है जिसको हमने ड्रा भी करना है। एक कॉन्सेप्ट जिसको पहले समझना है, याद रखना, जब हीमोग्लोबिन, कोई भी हीमोग्लोबिन है और वो हीमोग्लोबिन डीऑक्सीजनेटेड है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या कि उस हीमोग्लोबिन के पास कोई भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, उस वक्त उस हीमोग्लोबिन को बोलते हैं, किस स्टेट में होता है वो हीमोग्लोबिन? वो होता है टी स्टेट में। ये कभी कभी आ जाता है, ठीक है। जब हीमोग्लोबिन डीऑक्सीजनेटेड हो, मतलब वो उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड ना हुआ हो, तब उसको क्या बोलेंगे? टी स्टेट में। टी स्टेट मतलब टेंस्ड स्टेट में होता है हमारे पास हीमोग्लोबिन, तो उस स्टेट को टी स्टेट बोलते हैं। जबकि एक हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है, मतलब चारों, तो वो किस में? वो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन हो जाता है, या वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तब उसको क्या बोलते हैं? उसको, उस हीमोग्लोबिन को बोलेंगे आर स्टेट हीमोग्लोबिन, मतलब वो हीमोग्लोबिन अभी आर स्टेट में है। जैसे कि हमने रिएक्शन देखा था कि जब हीमोग्लोबिन है उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मौजूदगी में, तो क्या होता है? तो हमारे पास HbO2 बन जाता है, ठीक है। और ये इस HbO2 को हम क्या बोलते थे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते थे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अब ये भी हीमोग्लोबिन है, ये भी हीमोग्लोबिन है, लेकिन ये हीमोग्लोबिन, इसके साथ अभी ऑक्सीजन जो है वो बाइंड नहीं हुआ, तो ये हीमोग्लोबिन किस स्टेट में है? टी स्टेट में। किस स्टेट में है? टी स्टेट में। और जब इसके साथ हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाए तो ये शिफ्ट हो जाता है किस स्टेट में? आर स्टेट में, रिलैक्स स्टेट में, ठीक है। आर मतलब रिलैक्स्ड। ये तो दो स्टेट्स हो गए। अब अफिनिटी क्या है कि याद रखना, हीमोग्लोबिन के साथ पहला जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही मुश्किल से बाइंड करता है। हमने बात क्या की थी कि हीमोग्लोबिन के साथ मैक्सिमम कितने ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं? 4 ऑक्सीजन। तो उसमें से भी पहला ऑक्सीजन बहुत मुश्किल होता है बाइंड करना। सो टी स्टेट का इनिशियल आर स्टेट में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, HbO2। लेकिन जब इसके साथ एक ऑक्सीजन बाइंड करे तो उसके बाद इसकी जो अफिनिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, वो बाकी ऑक्सीजन्स को ज्यादा क्या कहते हैं, ज्यादा लव के साथ, ज्यादा अफिनिटी के साथ अपने साथ बाइंड करता है। उनकी जो अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन है वो इंक्रीज हो जाती है, तो अगला ऑक्सीजन ज्यादा इजी तरीके से उसके साथ क्या होगा? HbO4 कर लें या फिर Hb2O2 कर दें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। Hb2O2। तो अब ये देखो, जैसे जैसे ही इसके साथ मजीद ऑक्सीजन जुड़ता जाएगा, वो ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इजी तरीके से जुड़ेगा, क्योंकि इसको 4O2 बोल देते हैं, ठीक है। पहला जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद अब एक ऑक्सीजन जुड़ जाए, फिर अगला ऑक्सीजन ज्यादा आसानी से बाइंड कर सकते हैं, उससे अगला ज्यादा आसानी से बाइंड कर सकते हैं, और उससे अगला बहुत ही आसानी से बाइंड कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ इंक्रीज करती है, द अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, वो और ज्यादा इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है जिसको याद रखना, क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी हम आते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब नाम से ही इसका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो रिवील हो जाता है, बस हमने उसको ड्रा करना है और उसको थोड़ा सा याद रखना है। ऑक्सीजन मतलब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? ऑक्सीजन। एक हमारे पास ऑक्सीजन इस कर्व में इन्वॉल्व होगा। अब ऑक्सीजन की कौन सी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है वो बाद में कहेंगे।
एक हीमोग्लोबिन इन्वॉल्व है, एक डिसोसिएशन मतलब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का डिसोसिएट करना। तो बाइंडिंग डिसोसिएशन मतलब मिलना बिछड़ना ये सारा सीन जो है उसमें एक्सप्लेन होता है किसमें, कर्व में। और ये जो कर्व है याद रखना, ये वाला जो हमारे पास ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ये किसके बीच होता है, द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन बाउंड टू ऑक्सीजन, ठीक है, इसके दरमियान। और पार्शियल प्रेशर हमने उस जो लेक्चर 1 था पार्ट 1 उसमें भी कंप्लीटली डिस्कस किया था कि काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है पार्शियल प्रेशर ऑफ व्हाट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन मिलीमीटर ऑफ Hg। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्शियल प्रेशर क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मिलीमीटर ऑफ Hg क्या है, वो पार्शियल प्रेशर का यूनिट है। तो ये सारी चीजें, तो ये जो हमारे पास ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है वो इन दो चीजों के दरमियान एक क्या होगा, एक हमारे पास ग्राफ बनेगा। कैसे, ग्राफ यहां पे हम ड्रा कर लेते हैं, एक वाई एक्सिस बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, इतना बहुत होगा, और एक हम यहां से एक्स एक्सिस बना लेते हैं। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो हम एक्स एक्सिस पे कहेंगे, यहां पे क्या है हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और जो परसेंटाइल ऑफ हीमोग्लोबिन है बाउंड टू O2 मतलब जितने परसेंटाइल हीमोग्लोबिन का यहाँ पे ज्यादा होगा इट्स मीन कि वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा बाउंड हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर 100% सेचुरेटेड है हीमोग्लोबिन तो इट्स मीन कि वहां पे सारे ऑक्सीजन के साथ बाउंड है। लेकिन अगर वो 75% सेचुरेटेड, ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर वो 75% सेचुरेटेड इट्स मीन कि उसने अभी एक अपना ऑक्सीजन जो है वो लूज किया हुआ है। तो ये बेसिकली सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन पे डिपेंड करता है। मतलब ये जो हमारे पास वाई एक्सिस पे है इस पे हम लिख सकते हैं सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, किसमें, परसेंटेज में। सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है कि कितना ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा है, जितने ऑक्सीजन बाइंड होता जाएगा सैचुरेशन हीमोग्लोबिन की ज्यादा होती चली जाएगी। और फुली सैचुरेटेड कब होता है, 100% पे होता है जब चारों ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लें, ठीक है। तो ये तो हमने सिंपल ये बता दी कि इस हमारे एक्स एक्सिस पे हमें पार्शियल प्रेशर को कंसीडर करना है, जबकि किस पे, वाई एक्सिस पे हमने सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को कंसीडर करना है। लेकिन क्या किस तरह का ग्राफ बनाना है, कैसे बनाना है, उसके लिए दो तीन पॉइंट्स है वो जहन में रखो ताकि ग्राफ बनाना फिर इजी हो जाए। और इसके ये है कि आपको ग्राफ पेपर में तो आप उसको इजीली यहाँ पे ड्रा कर सकते हो, लेकिन अगर इसका कोई प्लेन पेपर है या दूसरा पेपर है तो उस पे फिर ड्रा करने के लिए, सही से ड्रा करने के लिए कुछ पॉइंट्स अपने जहन में रखो। ये सारे पॉइंट्स क्या है कि हमने एक पॉइंट ड्रा करना है एट पार्शियल प्रेशर, ये यहां पे एट 10 मिलीमीटर ऑफ Hg, मतलब 10 मिलीमीटर ऑफ Hg पे जो हमारे पास सेचुरेशन होती है वो होती है 13.2%। कितने होते हैं ये पॉइंट्स याद रखो, 10 मिलीमीटर ऑफ Hg पे मतलब यहां से हम इधर जाएंगे और यहां से ऊपर जाएंगे, तो 10 मिलीमीटर पर 13.2 है। उसके बाद एट 20 मिलीमीटर ऑफ Hg पे जो हमारे पास परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन है वो हो जाती है तकरीबन, कितनी हो जाती है, 35%। कितनी हो जाती है, 35। पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो ऑक्सीजन जो है उसकी अफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ बढ़ रही है, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, अफिनिटी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब अगली जो हमने देखनी है एट 40 मिलीमीटर ऑफ Hg, इस पे याद रखना, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 40 मिलीमीटर ऑफ Hg पे हीमोग्लोबिन कितने परसेंट होता है, सेचुरेटेड 75% होता है, ऐसा ही है। और एट 60 मिलीमीटर ऑफ Hg पे जो आपका ऑलमोस्ट 90% जो हीमोग्लोबिन है वो सेचुरेटेड हो चुका होता है। यहां पे कंसीडर करो 89% कि 60 मिलीमीटर पे 89% सेचुरेटेड है, जबकि 100 मिलीमीटर ऑफ Hg पे बताओ कितने परसेंट सेचुरेटेड होगा, कितने परसेंट होगा, फुली सेचुरेटेड हमारे पास ये होगा 97.5%। अब वो 2.5 क्यों नहीं है, क्योंकि 2.5 जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है वो तो होती ही प्लाज्मा के थ्रू है। सो हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 97.5% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। सो 100 मिलीमीटर ऑफ Hg पे हमारे पास ऑक्सीजन है, जो हीमोग्लोबिन है वो 97.5% सेचुरेटेड होगा, ठीक है। ये बातें हैं, इसी के मुताबिक हमने यहाँ पे अब ग्राफ ड्रा करना है। तो इस तरफ हमने क्या ड्रा करना है, इस तरफ हमने
पार्शियल प्रेशर को कंसीडर करना है। सो ये हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये 0 पे है, ठीक है। इसके इस तरफ जाते हैं तो बिलफर्ज ये हमारे पास पहला है 10 मिलीमीटर ऑफ एचजी पे, और यहां से ये पहला है 10%, ये हमारे पास क्या है 10%। तो 10 मिलीमीटर ऑफ एचजी पे जो हमारे पास परसेंटेज हमने रखनी है वो कितनी रखनी है, वो हमने रखनी है 13.2। तो ये हमारे पास इसके बराबर ये हो गया 10 और इससे थोड़ा सा ऊपर ये हो गया 13.2। एक डॉट हमने ड्रा कर लिया, एक डॉट हमने क्या कर दिया, ड्रा कर लिया। अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, 10 है उसके बाद क्या आएगा 20, क्या आ रहा है हमारे पास 20। तो अब 20 पे हमारे पास परसेंटेज हमने कितनी रखी 35%। तो ये 20 है, इसके 35% कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास हो गया 20%, ये हो गया 30%, ये हो गया 40%। तो 20 पे कितना है 35%। तो इस 35% के लिए डॉट निकाल लेते हैं, वो कितना बनेगा, ये 20 यहां से ऊपर आ गया और यहां से ये 35% यहां से शुरू होगा। सो इसको कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, ठीक है। ये 20 और ये 35 हो गया, दो डॉट्स हो गए। अगला हमने करना है 40 मिलीमीटर ऑफ एचजी पे, किस पे 40 मिलीमीटर ऑफ एचजी पे। तो इसको थोड़ा सा आगे मैं और ड्रा कर लेता हूं, ये हो गया 30, ये हो गया 40 मिलीमीटर। 40 मिलीमीटर ऑफ एचजी पे हमारे पास परसेंटाइल कितनी है 75% है। सो यहां से ऊपर हम चलते हैं, ये हो गया 50, ये हो गया 60, ये हो गया 70 और ये हो गया 80, ठीक हो गया। तो अब 75% इन दोनों के बीच बनेगा। तो यहां से ऊपर उठते हैं, ये किधर तक जाएगा, यहां तक से ऊपर सीधा उठ लेते हैं, तकरीबन सीधा यहीं पे आएगा। अभी हमारे पास स्केल नहीं है तो जो भी है तकरीबन यहां से ऊपर उठते हैं, इसके बीच और इसके बीच 75%, ये डॉट तकरीबन यहां पे आएगा, ठीक है। बाकी मैं मिटा देता हूं, ठीक है। 40 पे ये हो गया। अब 60 मिलीमीटर ऑफ एचजी पे ये कितना है 89 है, 60 पे कितना है ये 89 है। यहां पे मैं 90 कर लेता हूं, ऊपर हमने 100 कर लेना है 100%। तो अब ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, ये 60 हो गया। अब 60 पे कितना है 89%। तो अब 60 के लिए निकाल लेते हैं, यहां से सीधा 89% यहां पे कुछ बनेगा तो ये यहां से कर लेते हैं इधर, ठीक है। और 60 का जाएगा इधर, ठीक है। तो ये तकरीबन हमारे पास 90 पॉइंट जो 89 का है वो डॉट भी हम लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये डॉट हो गया हमारे पास 60 के लिए। और अगला क्या है 100 मिलीमीटर पे ये 97 है। तो अब यहां से सीधा आगे चलते हैं, 60 हो गया, 60 के बाद ये 70, ये 80, ये 90 और ये 100, ठीक है। हम प्रॉपर नहीं बना कि हमारे पास जगह इधर कम है। तो अब 100 जो हम मिलीमीटर ऑफ एचजी पे ये 97 है, ठीक, कितना है 97। सो यहां से ये ऊपर चलते हैं, इधर कोई आएगा और यहां से ये इस पॉइंट पे, ठीक है। ये हमने कितने डॉट्स ड्रा कर लिए 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 वैल्यूज पे हमने डॉट ड्रा कर लिया। अब इनके बीच हमने एक खूबसूरत सी लाइन खींचनी है, तो लाइन खींच लेते हैं। ये आएगी हमारे पास लाइन कुछ यूं, ठीक है। ये लाइन हमने यहाँ पे खींच ली। अब हमारे पास एक खूबसूरत सा ग्राफ बन चुका है, क्या बन चुका है, खूबसूरत सा ग्राफ बन चुका है। और वो ग्राफ किसके बीच में है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व यही है, ठीक है। हमारे पास वो किसके बीच में है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन परसेंटेज में बताइए 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन है। और इनके बीच हमारे पास इस तरह की एक कर्व आ गई है, क्या आ गया हमारे पास इस तरह की एक कर्व आ गई है। तो अगर इस कर्व को हम गौर से देखते हैं तो ये कर्व हमारे पास सिग्मोइड टाइप की बन रही है। किस तरह की बन रही है, ये बात याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है कि जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है वो है हमारे पास सिग्मोइड कर्व। कौन सी कर्व है, सिग्मोइड कर्व। अब सिग्मोइड कर्व कौन सी होती है, इसका दूसरा नाम है एस शेप्ड कर्व। दूसरा नाम क्या होगा, एस शेप्ड कर्व। तो अगर इसको भी हम गौर से देखते हैं तो ये तकरीबन कोई डॉक्टरों वाला एस ही बन रहा है, ऐसे,
ठीक है, ये क्या बन रहा है, डॉक्टरों वाला एस ही बन रहा है। ये तो इसका मैं शेप के हवाले से कि इसको सिग्मोइड कर्व या एस कर्व बोलते हैं, असल में इसको सिग्मोइड कर्व क्यों बोलते हैं, तो अगर हम गौर से देखते हैं तो ये चीज, ये तो मैं यहां सीधे लाया हूं, ये सीधा ऐसे नहीं आता बल्कि थोड़ा सा इनिशियल फेज में जाता है ऐसे, ठीक है। जब ये जीरो से शुरू होता है तो शुरू में ये इनिशिएशन फेज में थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ कर रही होती है। इस कर्व में जो सिग्मोइड कर्व है उसके हमारे पास 3 स्टेजेस होते हैं बेसिकली। इसको क्यों सिग्मोइड कर्व कहते हैं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन जो हमारे पास कर्व है वो सिग्मोइड कर्व क्यों है, क्योंकि सिग्मोइड कर्व के अंदर कितने स्टेप्स होते हैं हमारे पास, बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है हमारे पास इनिशियल ग्रोथ का, क्या होता है हमारे पास, इनिशियल ग्रोथ का, जिसमें हमारे पास ये जो लाइन जब शुरू होती है तो बहुत लो रेट पे जो ना ऊपर जा रही होती है, तो वहां पे इनिशियली ग्रोथ कर रहा होता है। फिर अगला स्टेप एक इस तरह का आता है जिसमें एक्सपोनेंशियल फेज आ जाता है, क्या आ जाता है, ग्रोथ जो हमारे पास कर्व है वो बिल्कुल सीधी ऊपर चली जाती है, तो हमारे पास दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और तीसरा हमारे पास होता है एसिम्प्टोमेटिक, एसिम्प्टोमेट मतलब उसमें कोई खास चेंजेस नहीं आ रही होती, इस तरह के हमारे पास एसिम्प्टोमेट, एसिम्प्टोमेट क्या आ रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, मतलब या कांस्टेंट इसको बोल सकते हैं, कांस्टेंट। 3 तरह के हमारे सिग्मोइड कर्व के लिए 3 तरह की बातें होनी चाहिए कि इनिशियली वो स्लो ग्रो करे, उसके बाद एक्सपोनेंशियली ग्रो करे, और उसके बाद एक पॉइंट ऐसा है कि उसके बाद ये बिल्कुल कांस्टेंट होती चली जाए, मतलब उसके बाद उसमें चाहे कुछ भी इंक्रीज कर दें वो उसी लेवल पर है, उससे ऊपर नीचे ना जाए। तो हमारे पास ये जो कर्व है ये भी तकरीबन सिग्मोइड है, क्योंकि ये इनिशियली बड़ा स्लोली ग्रो कर रहा है। मतलब यहां पे देखें तो जब 10 हमारे पास मिलीमीटर ऑफ Hg हुआ, जब पार्शियल प्रेशर हमारे पास 10 मिलीमीटर ऑफ Hg था तो उस वक्त परसेंटेज कोई 13.2 के अराउंड अबाउट थी, लेकिन जैसे 20 हुआ तो उस वक्त परसेंटेज कुछ ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई, 35 ही हुई है। लेकिन जैसे ही हम 40% पे जाते हैं या 60% पे, तो यहाँ पे हमने 60 हमारे पास पार्शियल प्रेशर पे जाते हैं या 40 को कंसीडर कर ले, तो जैसे हम 40 पे जाते हैं यहां से हमारे पास ये 75 पे चला जाता है, तो एकदम से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर जाता है। और उसके बाद जब हम 100 पे जाते हैं तो 100 के बाद चाहे 110 हो, 120 हो, 130 हो, लेकिन हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है वो फुली सैचुरेटेड रहता है, वो कांस्टेंट फॉर्म में चला जाता है। तो इस वजह से क्योंकि ये एस शेप बन रहा है और साथ में ये तीनों बातें कंप्लीट हो रही है, तो इस कर्व को फिर हम बोलते हैं सिग्मोइड कर्व। ठीक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या है, सिग्मोइड कर्व है। क्यों है वो मैंने बता दिया। तो ये तो हमने ड्रा कर लिया हमारे पास ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब इसके बारे में जो हमने बातें करनी है वो हम करने जा रहे हैं कि अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो इंपॉर्टेंट चीज है हम इसका निकालते हैं P50 वैल्यू। क्या ये क्या काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट है P50 वैल्यू का। तो व्हाट इज P50 वैल्यू, P50 वैल्यू हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि किस पार्शियल प्रेशर पे हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड होगा। ठीक है, दैट विल बी P50 वैल्यू, कि किस पार्शियल प्रेशर पे हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है वो 50% सैचुरेटेड होगा। तो अगर हम इसकी बात निकालते हैं, मतलब इसी कर्व में अगर निकालते हैं P50 वैल्यू, तो P50 वैल्यू कैसे निकालेंगे, 50% सैचुरेटेड यहां पर है तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये ऐसे जाता है यहां तक और यहां से फिर ये नीचे आएगा तकरीबन यहां तक। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो पॉइंट है ये क्या है, P50 वैल्यू को शो करेगा। वो पार्शियल प्रेशर जिस पे हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है, हीमोग्लोबिन हमारे पास 50% सैचुरेटेड हो, उस वैल्यू को बोलेंगे P50 वैल्यू। तो बेसिकली ये क्या है, पार्शियल प्रेशर को शो करता है। और ये कितना पार्शियल प्रेशर होता है P50 वैल्यू का, याद रखना कि ये तकरीबन ये 20 और 30 के बीच में आता है, और ये एक्चुअल जो है वो क्या है 26 मिलीमीटर ऑफ Hg। कितना है, 26 मिलीमीटर ऑफ Hg। मतलब जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 26 मिलीमीटर ऑफ Hg हो तो हीमोग्लोबिन हमारे पास 50% सैचुरेटेड होता है। कितने परसेंट होता है, 50% सैचुरेटेड होता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। P50 वैल्यू क्या है, P50 वैल्यू वो पार्शियल प्रेशर है जिसपे हीमोग्लोबिन हमारा कितना होता है, 50% सैचुरेटेड होता है। क्या होता है, 50% सैचुरेटेड होता है। एक बात ये हो गई। उसके बाद अगली, अब ये जो हमने पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए, ये मैंने क्या कर दिया, मिट रहा है ना, हाँ बस ठीक है। और हमने क्या पॉइंट किया कि हमारे पास अगर हम देखें 75 पे, किस पे, 75 पे, अब 75 हमारा किधर है, 75 है हमारा
इधर, ठीक है। इस पे अगर वैल्यू निकालते हैं, सीधा चला जा, इस पे अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू तकरीबन कितनी आएगी, 40, ठीक है। तो 40 मिलीमीटर ऑफ Hg पे हमारा हीमोग्लोबिन कितने परसेंट हमारे पास क्या है, वो कितने परसेंट हमारे पास सैचुरेटेड है, 75%। अब ये बातें वैसे लाइन में जो है वो बुक में लिखी हुई है, लेकिन कैसे है, 75% सैचुरेटेड कब होता है, 40 मिलीमीटर ऑफ Hg पे। और 60 पे अगर बात करें तो ऑलमोस्ट तकरीबन 90% जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है वो 60% पे, 60 मिलीमीटर ऑफ Hg पे क्या हो चुका होता है, सैचुरेटेड हो चुका होता है। इसके बाद जितने पार्शियल प्रेशर बढ़ता चला जाएगा कि यहां तक कि 100 मिलीमीटर पे अगर हम पहुंच जाए, अब 100 मिलीमीटर कहां पर है, 100 मिलीमीटर हमारे पास आर्टीरियल ब्लड में होता है। 100% पे हमारे पास 97% जो हमारे पास सैचुरेटेड होता है हीमोग्लोबिन वो आर्टीरियल ब्लड में। ये तो हो गया ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व डिफरेंट टिश्यूज, ये एक ट्रांसपोर्ट है। 100 मिलीमीटर ऑफ Hg पे जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा, वो कहां पे होता है, सबसे ज्यादा होता है लंग्स में। लंग्स में हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो 104 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है, मतलब थोड़ा सा इससे आगे होगा, थोड़ा सा इससे आगे होगा। लंग्स के अंदर वो कितना होता है, 104 मिलीमीटर ऑफ Hg पे, ठीक है। और वहां से जब लंग्स के बाद एक्सचेंज होते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस से, हमारे पास हीमोग्लोबिन क्या ऑक्सीजन जो है जब वो एक्सचेंज करती है, एक्सचेंज होने के बाद वो कहां आता है, वो आर्टीरियल ब्लड में आता है। किस में आता है, आर्टीरियल ब्लड में। तो आर्टीरियल ब्लड का हमारे पास ये फिर पूरी बॉडी में जाता है आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। तो ये आर्टीरियल ब्लड जो है वो आर्टीरियल ब्लड पे हमारे पास जो क्या होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आर्टीरियल ब्लड में होता है 100, कितना होता है, 100 मिलीमीटर ऑफ Hg पे। तो अब हमें पता है कि जितना पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही हमारे पास जो डिफ्यूजन है वो इजीली हो सकती है। अब बिलफर्ज ये 100 मिलीमीटर ऑफ Hg पे है, ठीक है, यहां पे, और ये बॉडी को, ये मतलब आगे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो है ना वो ऑक्सीजन को उसने उठाया हुआ है, अब उसने पूरे टिश्यूज को इस ऑक्सीजन को डिलीवर करना है। अब यहां पे अगर कोई टिश्यूज है तो इट्स मीन कि उन टिश्यूज में जो हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो अभी ज्यादा है, तो ये हीमोग्लोबिन उनको डिलीवर ज्यादा नहीं करेगा अपना ऑक्सीजन। जबकि अगर कोई हमारे पास टिश्यू है वो यहां पे कहीं है, बिलफर्ज मसल्स के टिश्यूज की अगर हम बात करते हैं तो मसल्स के टिश्यूज की जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर है वो बहुत कम होता है। क्यों कम होता है, कि मसल्स एक्टिविटी ज्यादा हो रही होती है, ऑक्सीजन को ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। जब वो ऑक्सीजन को ज्यादा यूज कर रहे होते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ड्रॉप कर जाता है। तो अगर वो 20-30 के बीच में आ जाएगा तो हीमोग्लोबिन जब यहां पे हमारे पास किसको लेकर आएगा, ऑक्सीजन को लेकर आ रहा होगा, तो अगर यहां पे वो बिलफर्ज पहुंचता है तो यहां पे वो कितने परसेंट हमारे पास उसने ऑक्सीजन कितनी डिलीवर कर चुकी होगी, आधी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिलीवर कर चुका होगा, क्योंकि अब वो हमारे पास कितना है, हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास टिश्यूज लंग से लेकर मतलब आर्टीरियल ब्लड से लेकर टिश्यूज की डिलीवरी में सारा हमारे पास ऑक्सीजन डिलीवर हो रहा है। अब जहां पे जिन सेल्स में एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, जहां पे ऑक्सीजन की कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, तो वहां पे हमारे पास क्या है, वहां पे हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो ड्रॉप कर रहा होता है और वहां पे फिर ये हीमोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। तो ये सिंपल ये था, लेकिन हमने जितना कॉन्सेप्ट इसके बारे में मतलब जो बातें हमने 2 लेक्चर्स में की थी उसको एक ग्राफ की सूरत में ले आए। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, इस कर्व को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, किन फैक्टर्स की वजह से ये कर्व ऊपर नीचे हो सकती है। तो याद रखना 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको याद रखना जरूरी है, पार्शियल प्रेशर को अलग रख के, ठीक है। पार्शियल प्रेशर तो मेन फैक्टर है, इसके अलावा बात कर रहे हैं तो फैक्टर्स की बात करेंगे। मैं P50 को यहां से मिटा देता हूं। फैक्टर